क्या नाम हो? राम सबद प्रजापति नेगुआ डीसी। क्या समस्या रही है? एक बिजली की बड़ी समस्या था, जैसे वहाँ से मिसरौलिया कट के हदानीपुर लग गया है, सबसे बहुत बुरी हाल है। 4 बजे से 5 बजे से लाइन इतनी हाफ हो जा रही, बल्ब भी ना जल पावा वाला, न पंखा चल पावा। लड़का बच्चा छोटे छोटे हमें सब बहुत बुरी हाल हो जाते हैं, एकदम ऊपर नीचे बाहर भीतर सब एकदम दौड़ते रहते हैं, बड़ी दिक्कत है। जैसे हमारा नाम मोहम्मद इरफान है, ग्राम अपेट नेबुआडी, पोस्ट अपेट जिला। वही बिजली की समस्या है, कभी आती है कभी नहीं आती है, 2-3 घंटा आती है, उसमें भी हाफ रहती। 1 हफ्ते से है। एक हफ्ता 10 दिन से है, जो 10 दिन से मान के लिए कि इसी महीने से है, 8-15 दिन हो गया। लेकिन वही कम बेसी कभी तेज आ जाएगी तो कभी गायब हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी बल्ब नहीं भरेगा, यही सब है समस्या। अमित कुमार प्रजापति, प्रतापपुर छतौरा गांव। लाइट की बड़ी दिक्कत है, जब से लोग मिसरौलिया फीचर से हटा के रानीपुर से जोड़ दिए हैं, तब से लाइट हमेशा हाफ आती है, और रात में तो एकदम ही नहीं है। दिन में भी आ रही है तो हाफ आ रही है। अब ये बताइए, उसमें जो भी सामान चल रहा है वो सब कम तेज होके वो सब जल जा रहा है, कब तक आदमी ये सब झेलेगा? और बिल के लिए बिल वही है, इतनी समस्या है उसके लाइट के लिए। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि फिर उसकी व्यवस्था सही हो, लाइट की मिसरौलिया से कर दिया जाए, नहीं तो इसे बंद किया जाए। क्या करने के लिए लाइट सबको दे रहे हैं? यही काम रहेगा तो मान लीजिए ना बल्ब चल रहा है ना पंखा चल रहा है, कुछ नहीं। पंखा भी चल रहा है तो अप डाउन करके वो फूक जा रहा है। गर्मी में कितनी समस्या झेलेंगे आदमी? बिजली का बिल भरें कि अपना पंखा बनवाएं? ये सब समस्या कब गवर्नमेंट के सब देखना चाहिए, खुद ही समझना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कलाम। कौन सी बाजार से? हाँ, कौन सी बाजार? अफजल बाजार, भटनी चौक, नेबुआडी। बिजली की समस्या ये है कि लाइट बहुत हाथ चल रही है इसमें, और लाइट भी कम आ रही है। आज 3 दिनों से लाइट की हाफ आ रही है। बाकी जो लाइट जो समस्या है, दिन में 4 घंटा कभी 3 घंटा, यही है। लाइट जो है 10 बजे रात में आती है, वो भी आती नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सर इंद्रजीत भाई पटेल है, ग्राम अमारी का रहने वाला हूँ। समस्या हमारे यहाँ बड़ी विकट है। पहले तो बिजली बराबर मिला करती थी, 10-12 घंटे 15 घंटा मिल जाती थी। आज हफ्ता 10 दिन से बिजली रात भर हाफ रहती है। अब ये नाम नरेंद्र विश्वकर्मा, नेगुआडी। बिजली नहीं आती है, बिजली बेटाइम आती है, बच्चे सब रोने लगते हैं, पंखा नहीं चलता है, चिल्लाते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, सब परेशान है, जनता परेशान है पूरा। हर एक महीना से है समस्या। क्या नाम है? कन्हैया लाल सोनी, नेबुआडी। समस्या बिजली की व्यवस्था से यहाँ से जनजीवन त्रासित है, और सुबह बिजली ठीक रहती है, शाम के वक्त बहुत हाफ हो जाती है। लोग परेशान हैं, रात में निद्रा पूरी नहीं हो पाती है, सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, परेशान हैं, बाधित हो जाती है। ये जबकि ये रानीपुर से जोड़े हैं, तब से यह समस्या। मैं अजीत सिंह एडवोकेट और पप्पू सिंह एडवोकेट, सरैया पोहारीवाग के निवासी। हम विद्युत उपभोक्ता हैं और हमारा विद्युत उपकेंद्र बूढ़मपुर तहसील मिसरौलिया है। पहले से लाइट हमारी वहाँ से आती थी, बहुत पुरानी लाइट, और विद्युत उपकेंद्र बूढ़मपुर तहसील मिसरौलिया 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा है पुराना, जो ओवरलोड बढ़ने की वजह से ट्रिप होता है बार बार। तो हम सभी लोग मुख्य अभियंता विद्युत वितरण मंडल आजमगढ़ पर जा करके
चीफ श्री राघवेंद्र जी से आवेदन पत्र के साथ हम लोग उपस्थित हुए। उसमें अजीत सिंह एडवोकेट, प्रदीप सोनी ग्राम प्रधान अतरैट, नेबुआडी पूर्व प्रधान इरशाद खान और राजू राय, आज हम लोग गए चीफ से साहब के सामने पेश हुए, उनको आवेदन पत्र दिया। हमने उनसे मांग रखा कि हमारे विद्युत उपकेंद्र बूढ़मपुर तहसील मिसरौलिया पर 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, उसकी क्षमता वृद्धि बढ़ाई जाए। 10 MVA का ट्रांसफार्मर की मांग की हम लोग। उस समय चीफ साहब AC साहब को आदेश किए, वो आदेश की कॉपी हमारे पास है। 10 MVA ट्रांसफार्मर की स्वीकृति के लिए उन्होंने लिखा राधेश्याम यादव जी को, जो हमारे AC साहब हैं, और वह ट्रांसफार्मर AC चीफ साहब के कथनानुसार कि सावन यात्रा कांवड़ यात्रा सावन में चल रही है, उस बड़े ट्रांसफार्मर को लाने के लिए बड़ी लंबी गाड़ी लगेगी, इसलिए कांवड़ यात्रा में बड़ी गाड़ी बाधित है। सावन समाप्त होने के बाद 10 MVA ट्रांसफार्मर आकर के बूढ़मपुर तहसील मिसरौलिया पर लग जाएगा। वह ट्रांसफार्मर आया तो बूढ़मपुर रानीपुर उपकेंद्र के कुछ सम्मानित लोगों के द्वारा वह ट्रांसफार्मर बूढ़मपुर रानीपुर लगा दिया गया। फिर भी हम लोगों की विद्युत उसी तरह बाधित थी तो हमारे सब डिविजनल ऑफिसर वितरण मंडल अतरौलिया के SDO साहब उसको रानीपुर से मखनाहा फीडर से जुड़वा दिए, लिंक करा दिए। विद्युत अच्छी मिल रही है, लगभग 20-22 घंटे विद्युत मिल रही है और मखनाहा फीडर के समस्त उपभोक्ता इससे प्रसन्न भी हैं। लाइट पर्याप्त मिल रही है। थोड़ा वोल्टेज कम है, उसको वोल्टेज को सुधार करने के लिए हमारे SDO साहब, हमारे JE साहब लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसको सुधार किया जाए और दिन प्रतिदिन आए दिन वह सुधार हो रहा है। लेकिन जो बूढ़मपुर रानीपुर के उपभोक्तागण हैं, हमारा क्योंकि मखनाहा फीडर जुड़ने की वजह से कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं। अब वह दिक्कत किस प्रकार की है वह वही लोग जान सकते हैं और उसका परिणाम यह है कि हम मखनाहा फीडर के उपभोक्तागण डेली शाम को 6 से 7 बजे, 7 से 7:30 बजे के बीच में प्रतिदिन जो कैथौलिया फीडर से लाइट अब मखनाहा जोड़ी गई, इस कैथौलिया फीडर को सरवा के इर्द गिर्द वह 11,000 का फ्यूज कट जा रहा है। अब वह स्वतः कट जा रहा है लोड बढ़ने की वजह से, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि या फिर मान के चलिए कि वह दुर्व्यवहार किया जा रहा है मखनाहा फीडर को उपभोक्ताओं के साथ। कुछ लोग इस तरह के हैं क्योंकि आए दिन कट जाना, वही लाइट सुबह 8 बजे से जब आती है शाम तक रहती है, कभी भी वह लाइट डिस्टर्ब नहीं होती, न तो कहीं फ्यूज कटता है। डेली शाम को हो सकता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि शाम को लोग हीटर वगैरह का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज बढ़ जाता है। और उसमें जो मुझे कल जानकारी मिली है, कैथौलिया फीडर की जो मशीन है उसकी क्षमता 400 है और शाम के वक्त वह लोड 430 पहुंच जा रहा है। हम कल खुद जाकर के देखें इसको, तो जब क्षमता मशीन की 400 है और 430 पहुंचेगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं फॉल्ट होगा, कहीं न कहीं तार कट के गिर जाएगा। कल लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में हम मौके पर थे। शेरवा में लाइट कटी थी। हमारा कैथौलिया फीडर के लाइनमैन जवाहिर राजभर ग्राम भीलमपुर और मखनाहा फीडर के लाइनमैन ओम प्रकाश वर्मा जी, हम 2, 4, 6, 10 लोग थे वहाँ मौके पर। जवाहिर के मोबाइल पर लगातार फोन आता रहा, वह बात करते रहे। बात करते करते उस 11,000 के पोल पर आधा चढ़ गए। फिर उन्होंने बोला कि फोन काटिए, हम लाइन जोड़ने जा रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि अभी आप सिट डाउन नहीं लिए, ऊपर कहाँ जा रहे हैं, 11,000 की लाइट है। अब उनकी शरीर कांपने लगी, वो वहाँ से कूद गए नीचे। लगभग 20 मिनट वह कांपते रहे।
फिर हम लोग कहे कि रहने दीजिए, जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। फिर हाल कुछ देर शांत होने के बाद वह जा करके सिट डाउन लिए और फिर तार जोड़े। यह स्थिति अगर प्रतिदिन रहेगी तो लाइनमैन भी परेशान हो जाएंगे। खुदा न खास्ते अगर कोई दुर्घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो कंज्यूमर हैं वह कहेंगे कि अधिकारी जिम्मेदार हैं। और लाइट डिस्टर्ब कराई जा रही है, वह क्या नाम है, बूढ़नपुर के जो कैथोलिया फीडर से हमारा लिंक किया गया है, जोड़ा गया है लाइन मखना फीडर को, वहाँ के कंज्यूमर के द्वारा यह डिस्टर्ब लाइन कराई जा रही है। इसका ध्यान उच्च अधिकारी बिजली विभाग के अपने संज्ञान में लें और उसको हर हालत में जहाँ गड़बड़ तार है उसको चेंज करावें, जहाँ डिस्क वगैरह गड़बड़ है उसको चेंज करावें क्रमशः। हम यही चाहेंगे, हमारे मखना फीडर के तमाम कंज्यूमर हैं, उपभोक्तागण हैं, यही चाह रहे हैं कि जब तक ट्रांसफार्मर 10 MVA का विद्युत उपकेंद्र बूढ़नपुर तहसील मिसरौलिया पर लग नहीं जाता है, उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक हम मखना फीडर की लाइन रानीपुर कैथोलिया फीडर से ही जोड़ करके हमारे मखना फीडर को लाइन दी जाए।